जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जो चाहो वो पा सकते हो। एक बार की बात है, एक शांत नदी के तट पर एक साधु ने अपना स्थान जमा कर रखा था। वह रेगिस्तानी धुनियों के पास रहता था और कभी कभी जोर से चिल्लाता है, जो चाहो वो पा सकता हो। आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देखते और हंसते, देखते कि यह पागल है, लेकिन उसकी बातों में एक गहरा अर्थ छिपा था जिसे किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की थी। एक दिन एक अंशकालिक छात्र जिसका नाम रमेश था, उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। जो चाहो वो पा सकता हो, वह वाक्य उसके मन में गूंजा। उसने साधु के पास जाकर जिज्ञासा करते हुए पूछा, बाबा जी, आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी इच्छा पूरी कैसे हो सकती? साधु ने कहा, बेटा पहले बताओ तू क्या चाहता है। रमेश ने थोड़ा सोचा और बोला, बाबा मैं एक बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ जहाँ ईंट जवाहरात का बिजनेस हो। यह कहाँ संभव है? साधु हंसकर बोला, हाँ बेटा, लेकिन इसके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए जो असली खजाना है। साधु ने रमेश से उसकी दोनों हथेलियां आगे करने के लिए कहा। सबसे पहले उसने एक पत्थर पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोला, यह दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, समय। इसी जगह से पकड़ लो, क्योंकि इसे तुम अपने सपने को साकार कर सकते हो। इसे कभी तोड़ना मत। रमेश ने ध्यान से सुना और हाँ में सर हिलाया। फिर साधु ने हाथ पर दूसरे पत्थर रखे और कहा, यह एक अनोखा मोती है, धैर्य। जब मेहनत के बाद भी मुश्किल लगे तो इसे अपनाना। यह मोती तेरे पास रह रहा है तो कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने साधु को धन्यवाद दिया और ठान लिया कि वह उन उपहारों का पूरा उपयोग करेगा। रमेश ने उसी दिन से अपने जीवन में बदलाव शुरू कर दिया और वो जल्दी जल्दी सुबह एक छोटे से व्यापारी के पास नौकरी करने लगा। वह हर दिन समय का सदुपयोग करता और धैर्य से काम सीखता रहता। शुरुआत में उन्हें मुश्किलें आई, काम का बोझ, कम सैलरी और लोग जो उन्हें ट्रेनिंग में लेते थे, लेकिन वह हानिकारक नहीं है। एक दिन उसने अपने मुनाफे से छोटा सा स्टोर खोला। वह उद्देश्य से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाली और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने वाली संस्थाएं बनी। कड़ी मेहनत के बाद कुछ समय बाद रमेश शहर का प्रतिष्ठित हीरा व्यापारी बन गया। एक बार वह साधु से मिला और बोला, बाबा आपका आशीर्वाद और मेरी मेहनत ने मुझे यह जहां का काम दिया है। साधु ने कहा, बेटा ये तो शुरुआत है, आगे और बढ़ो। रमेश की सफलता की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक गरीब लड़का जिसका नाम राहुल था उसके पास आया और बोला, भैया मैं भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। रमेश ने उन्हें साधु की कहानी सुनाई और कहा, समय और धैर्य दो सच्चे दोस्त हैं, मेहनत करो और हार मत मानो। राहुल ने रमेश से यह सलाह ली और एक छोटी सी दुकान की शुरुआत की। कुछ साल बाद राहुल भी सफल हो गया और रमेश का सहायक बन गया। दोनों ने मिलकर एक स्कूल खोला जहां छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी गई थी। साधु भी कभी कभी वहां आते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं और कहते हैं, जो चाहो वो पा सकते हो, बस मेहनत और धैर्य दिखाओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए समय का सदुपयोग और धैर्य आवश्यक है। बच्चों के लिए यह कहानी मेहनत और हकीकत से सपने को पूरा करने का पाठ सिखाती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।